हर हर महादेव दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है आप सभी के लिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि 2025 की अपराह एकादशी कब है, इसकी सही तारीख क्या रहेगी, शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है, पारण का सही समय क्या रहने वाला है, और जानेंगे कि इस दिन किन किन चीजों के दान करना चाहिए, और जानेंगे इसकी पूजा विधि के बारे में, और जानेंगे इसके महत्व के बारे में। दोस्तों, इस साल 22 या 23 मई कब रखा जाएगा अपराह एकादशी का व्रत, जानिए भगवान विष्णु को कैसे करे प्रसन्न। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। हिंदू धर्म में कई तरह की एकादशी मनाई जाती है, जिनमें से एक है अपराह एकादशी। हर साल ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को अपराह एकादशी कहा जाता है। अपराह एकादशी का व्रत रखने पर मान्यता अनुसार हर कार्य में अपार सफलता मिलती है। इस एकादशी के मौके पर पूरे मनोभाव से भगवान विष्णु की पूजा संपन्न की जाए तो बिगड़े हुए काम बन जाते हैं। लेकिन अपराह एकादशी की तिथि को लेकर खासा उलझन की स्थिति बन रही है। किसी का कहना है कि एकादशी का व्रत 22 मई के दिन रखा जाएगा, तो कोई 23 मई को सही तिथि बता रहा है। ऐसे में यहाँ जानिए पंचांग के अनुसार इस साल अपराह एकादशी कब है और किस तरह संपन्न की जा सकती है भगवान विष्णु की पूजा। दोस्तों जानते हैं अपराह एकादशी शुभ मुहूर्त के बारे में। पंचांग के अनुसार इस साल ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 22 मई की रात 1:12 पर शुरू हो रही है और इस तिथि का समापन 23 मई की रात 10:29 पर हो जाएगा। इसके चलते 23 मई शुक्रवार के दिन ही अपराह एकादशी का व्रत रखा जाएगा। अब जानते हैं इसके पारण के समय क्या रहेगा। अपराह एकादशी का पारण समय दोस्तों 23 मई के दिन अपराह एकादशी का व्रत रखा जाएगा और इस चलते अगले दिन 24 मई शनिवार को अपराह एकादशी का पारण किया जाएगा। व्रत पारण का शुभ मुहूर्त सुबह 6:01 से लेकर सुबह 8:39 के बीच में इसका पारण किया जाएगा। तो दोस्तों अब जानते हैं किस विधि से करें भगवान विष्णु को प्रसन्न। दोस्तों, अपराह एकादशी के दिन सुबह उठकर स्नान करने के बाद भगवान विष्णु का ध्यान करके व्रत का संकल्प लिया जाता है। इसके बाद अपराह एकादशी का व्रत शुरू होता है। इस दिन भगवान विष्णु के प्रिय रंग के कपड़े यानी पीले रंग के कपड़े पहने जा सकते हैं। अपराह एकादशी पर श्रीहरि की पूजा करने के लिए चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछाकर विष्णु भगवान की प्रतिमा को उस पर सजाएं। इसके बाद दीप जलाएं, फल, अक्षत, फल, तुलसी और मेवा वगैरह अर्पित करें, आरती करें, मंत्रों का जाप करें और पूजा का समापन करें। आप इस पूजा के दौरान इन मंत्रों का भी जप कर सकते हैं, इससे भगवान विष्णु खुश होते हैं। जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि, तन्नो विष्णु प्रचोदयात्, ओम विष्णुवे नमः, कृष्णाय वासुदेवाय हराय परमात्मने प्रणतः क्लेशंशाय गोविंदाय नमो नमः, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दोस्तों, इस दिन दान का बहुत ही ज्यादा महत्व है। आप अपराह एकादशी के दिन इन चीजों का दान करें। अन्न, इस दिन अनाज का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। आप चावल, गेहूं, दालें या अन्य अनाज अपनी क्षमतानुसार दान कर सकते हैं। इससे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती और बरकत बनी रहती है। और वस्त्र, दोस्तों वस्त्रों का दान करना भी महत्वपूर्ण है। आप नए या पुराने साफ वस्त्र किसी जरूरतमंद को दान कर सकते हैं। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। और धन, दोस्तों आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार धन का दान कर सकते हैं। ये दान किसी गरीब व्यक्ति, मंदिर या किसी धार्मिक कार्य में किया जा सकता है। और जूते, चप्पल, दोस्तों गर्मी के मौसम में जूते या चप्पल का दान करना बहुत पुण्य का कार्य माना जाता है। इससे राह में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। और जल, जी है दोस्तों, जल, प्यासे लोगों को पानी पिलाना या पानी के बर्तन का दान करना भी बहुत शुभ है। निर्जला एकादशी के पास होने के कारण जल का दान विशेष महत्व रखता है। आप मटके या सुराही का दान कर सकते हैं। और फल, दोस्तों फलों का दान करने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। आप अपनी पसंद के कोई भी फल दान कर सकते हैं। और धार्मिक पुस्तकें, जी है दोस्तों, इस दिन धार्मिक पुस्तकों का दान करने से ज्ञान का प्रसार होता है और आध्यात्मिक उन्नति होती है। और गुड़,
गुड़ का दान करने से जीवन में मिठास और मधुरता आती है। और घी, दोस्तों घी का दान करना भी शुभ माना जाता है और इससे घर में समृद्धि आती है। दोस्तों आप इन चीजों का इस दिन दान कर सकते हैं। अब जानते हैं दान करते समय इन बातों का रखें ध्यान। अपरा एकादशी के दिन लोगों को दान हमेशा श्रद्धा और भक्ति भाव से करना चाहिए और दान गुप्त रूप से करना अधिक फलदायी माना जाता है। किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान करना सबसे उत्तम होता है। अपरा एकादशी के दिन इन चीजों का दान करके आप भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन में खुशहाली बनाए रख सकते हैं। इससे जीवन में आने वाले कष्टों से छुटकारा मिलता है। दोस्तों अब जानते हैं अपरा एकादशी व्रत और पूजा विधि के बारे में। इस दिन 23 मई शुक्रवार की सुबह जल्दी उठकर के स्नान आदि कर लें। स्नान करके मन ही मन में व्रत पूजा का संकल्प लें। दिन भर व्रत के नियमों का पालन करें, यानी किसी के बारे में गलत विचार मन में न लाएं। एक समय फलाहार कर सकते हैं। ऊपर बताए गए शुभ मुहूर्त से पहले पूजा की पूरी तैयार कर लें। घर में किसी स्थान को सुनिश्चित कर वहां अच्छे से साफ सफाई करें और गंगाजल या गौमूत्र छिड़क कर उसे पवित्र कर लें। शुभ मुहूर्त में उस स्थान पर लकड़ी का एक पटिया बाजोट रखकर उसके ऊपर भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। भगवान की प्रतिमा को तिलक लगाएं और हार पहनाएं। शुद्ध घी का दीपक लगाएं। वस्त्र के रूप में भगवान को रक्षा सूत्र यानी पूजा का धागा अर्पित करें। इसके बाद कुमकुम, चावल, रोली, अबीर, गुलाल, फूल आदि चीजें एक एक करके अर्पित करें। पूजा के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते रहें। पूजा के बाद भगवान को भोग अर्पित करें। इसमें तुलसी के पत्ते जरूर डालें। 11 दीपक जलाकर भगवान की आरती करें। रात को सोए नहीं, भजन कीर्तन करें। अगले दिन सुबह ब्राह्मणों को भोजन करवाएं और दक्षिणा देकर पारणा करें। उसके बाद स्वयं भोजन करें। इस तरह व्रत करने से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी। अब जानते हैं अपरा एकादशी महत्व के बारे में। दोस्तों शास्त्रों में कहा गया है कि झूठ, निंदा, क्रोध, धोखा देने वालों को नरक में स्थान मिलता है। इसके साथ ही अनजाने में किए गए पाप भी नरक का भागी बनाते हैं। ऐसे में अपरा एकादशी का व्रत करने वाले लोग अनजाने में किए गए पापों से मुक्त हो जाते हैं और स्वर्ग के भागी बनते हैं। मान्यता है कि अपरा एकादशी पर व्रत करने पर गाय, सोना और जमीन का दान करने का पुण्य प्राप्त होता है। जो लोग इस व्रत को करते हैं उन्हें जीवन में सुख समृद्धि, धन और धान्य से भरपूर घर परिवार मिलता है। हर हर महादेव, जय श्री श्याम।